हेलो बच्चों आज हम क्लास 5 की मैथ की बुक की फर्स्ट यूनिट करेंगे। यूनिट का नाम क्या है? संख्याएं। तो आज हम संख्याएं सीखेंगे। 5 अंकों की संख्याएं। 4 अंकों की संख्याएं आपने 4th क्लास में सीख ली हैं। तो आज हम 5 अंकों की संख्याएं सीखेंगे। आपने 4th क्लास में 4 अंकों की सीखी थी ना, इस तरह से। जैसे ये हमारी हो गई है 4 अंकों की, आपने 4th क्लास में सीखी थी। तो इसको शब्दों में कैसे बोल दें? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हमने हजार तक की संख्या 4th क्लास में सीखी है। अब आप बड़े हो गए हो तो हमने एक अंक और इसमें ऐड कर दिया। जैसे ये हो गया हमारा 2, तो हमने इसमें 2 ऐड कर दिया। अब होगी हमारी 5 अंकों की संख्या। तो हजार तक हमने 4th क्लास में सीखी है। आज हम सीखेंगे 10,000। तो जैसे होते ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 में 5 अंक होते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब हम इसे शब्द से पहले हमारा क्वेश्चन है कि आपको संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो हजार तक तो आपको बोलनी आ गई है। आज हम 10,000 तक की बोलेंगे। पहला हमारा सवाल है ना, जैसे हमारी संख्या क्या है? 2 4 0 5 6। तो इसको शब्दों में कैसे बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे 10,000 आए ना जब, तो हमारे जो पहले 2 अंक है ना, उनको एक साथ बोल लेंगे हम। ठीक है? ये क्या है? 24 है ना, तो इसको बोलेंगे हम 24,056। तो यहाँ पर देखिए 0 है, तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो हमने यहाँ कुछ नहीं बोला है। अगर यहाँ पे मान लो 3 होता ना, तो हमें क्या बोलना पड़ता? 24,356। अगर 8 है तो हमें बोलना पड़ता 24,856। लेकिन यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है, शून्य है, 0 है, तो हम यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। हम 24,000 बोलेंगे, उसके बाद सीधा 56 बोलेंगे। अब अगला सवाल है हमारा। तो हमारी अंक देख लो 5 ही हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो अब इसको कैसे बोलेंगे? मैंने अभी ऊपर बताया ना, पहले के 2 अंक लेंगे हम, उनको एक साथ बोलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? 40 बोलते हैं ना। तो 40,000। अब देखो आगे 2 जीरो है, कुछ भी अंक संख्या नहीं है ना यहाँ पर, तो हम इसको बोलेंगे 24,009। ओ सॉरी, 40,009। तो ये क्या है? 40,009। अब तीसरा देखिए, 9 9 9 9, 5 9 है ना। तो अब देखो यहाँ पर कोई 0 नहीं है, तो यहाँ संख्या है, तो हम संख्या का नाम बोल लेंगे। ठीक है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब वही पैटर्न है हमारा, पहले के 2 अंक एक साथ बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे? 99। तो ये हो गया हमारा 99,000। अब देखो 999, बाद में क्या बचा हमारा? 999। ऊपर 0 थी तो हमने कुछ नहीं बोला था, यहाँ 9 है, तो हम बोलेंगे 99,999। ठीक है? आपको ऐसे ही बोलना है। अब देखिए अगला क्या है? 80511। अब देखो फिर यहाँ पर एक आ गया और 0 आ गई है ना यहाँ पे बीच में। तो हम बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हजार पे हमारे क्या आ गया? 0 आ गई है। तो अब दोनों को एक साथ बोलेंगे। ये क्या है? 80। आपको आते हैं ना शब्दों में लिखना? 80,511। ठीक है? आपको इसी तरीके से बोलना है। आप 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे और ध्यान से सुनोगे ना हमने क्या बोला है, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कोई भी डिजिट आए ना, आप संख्या में और से शब्दों में बोल सकते हैं। अब अगला एक सवाल मैंने छोड़ा है, वो आप मुझे करके दिखाइएगा। आप मुझे मैसेज करिएगा कि मैम हमने ये कर लिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कोई बात नहीं, आप हमें मैसेज करके बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अब हमारा दूसरा सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं को हमने विस्तारित रूप में लिखना है। आप तीसरा सवाल देख रहे हो नीचे? 4,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2।
अब देख रहे हो ना, तो इस सवाल को हमने उस रूप में बदलना है, बड़ा बनाना है, बहुत विस्तार रूप में। तो हमारा दूसरे सवाल का पहला है, तो आपने इसको शब्दों में बोले, ये है 12,372। ठीक है, अब इसको विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने एक लेना है, हमारा एक है ना इस संख्या में, 12,000 में 12 से 2 से पहले एक है, हमने वो रकम लेनी है, एक लेना है। फिर हमें पीछे की रकमें काउंट करनी है, कितनी है? 1 2 3 4। तो हमें कितनी जीरो लगानी है? 4। एक के पीछे जितनी संख्याएं होती है ना, उनको काउंट करके गिनकर लिखते हैं इस तरह से। फिर हमने प्लस का साइन लगाना है, फिर हमने 2 लेना है। ठीक है, अब 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, 3 7 2 है ना, तो 3 संख्याएं हैं, तो हम 3 जीरो लगाएंगे। अब हम लेंगे 3। अब हमने वो 3 लिया ना, उसके पीछे हम देखेंगे कितनी रकमें हैं, कितनी संख्याएं हैं, 2 हैं, तो हम 2 जीरो लगाएंगे। अब हमारा आ गया 7। 7 के पीछे का देखिए कितनी संख्याएं हैं, एक है ना, तो हम 1 जीरो लगाएंगे। अब 2 देखिए, 2 के बाद कोई भी संख्या नहीं है ना, तो हम वहां पर कुछ भी नहीं लगाएंगे, 2 का 2 ही लिख देंगे। एक सवाल और करके दिखा रहे हैं आपको, उसके बाद आप खुद करिएगा। अब हमारा सवाल है, हम इसको अपने शब्दों में बोल के देखते हैं, तो हमारी बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से। इसको बोलते हैं 23,434। तो अब इसको कैसे लिखेंगे विस्तारित रूप में? अब पहले हमने क्या लिया? 2। उसके बाद हमने संख्याएं काउंट की, कितनी संख्याएं हैं? 4। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद क्या आ रहा है हमारा? 3, तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पे। फिर संख्याएं काउंट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब हमारा फिर साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमारा क्या है? 4 है ना, देखो 4 है। उसके बाद 2 संख्याएं हैं, तो 2 जीरो लगाएंगे। फिर 3 है, 3 के बाद एक संख्या है ना 4, तो हम 1 जीरो लगाएंगे। अब 4, 4 के बाद हमारी कोई भी संख्या नहीं बचती है, तो हम 4 का 4 लिख देंगे। तो आपको जो बाकी के 3 सवाल है ना, वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ये 3 सवाल आप खुद करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा बता देंगे। तो ये आपके हो गए हैं 3 सवाल आपको करने हैं। अब हमारा तीसरा सवाल आता है, तो जो ये हमारी विस्तारित रूप को हमें संख्या में लिखना है। जैसा हमारा सेकंड सवाल है ना 12,372, तो हमको इसको छोटे से रूप में लिखना है, छोटा बनाना है। तो हमारा क्या सवाल है? देखिए 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2। तो आपको इसको जोड़ना है। तो इसके लिए आप इसको सीधा मत जोड़िए, इस तरह से आप इस तरह से जोड़िएगा। आपको आता है ना प्लस करना, हमेशा पीछे से बराबर होना चाहिए, आगे चाहे रकम छोटी हो जाए कोई बात नहीं। अब इनको हमें प्लस कर देना है, 2 7 7 5 4। तो आप हमेशा इसी पैटर्न से करिएगा, कभी भी ऐसे नहीं प्लस कर देना कि हमने पहले 4 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। नो, कभी भी ऐसी पैटर्न से नहीं करना, जैसे हमने बताया ना, ऊपर से नीचे लिखकर फिर आप प्लस करिएगा, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो एक सवाल और बताते हैं आपको। पहले क्या है? 60,000, फिर है हमारा 4 जीरो है, फिर 3 जीरो है, फिर 20 है, और फिर 6 है। तो हमने आपको पैटर्न बताया ना, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये काम है आप रफ नोटबुक में करिएगा, कभी भी फेयर में मत करिए, क्योंकि फेयर में करने से कटिंग बहुत हो जाती है, कॉपी गंदी भी बहुत लगती है। तो आप रफ में कर कर फेयर में आंसर इस तरह से ला सकते हैं। तो हमने इस तरह से जोड़ा है ना, 6 2 0 0 6, तो हमारा बन गया 60,026। तो बाकी के सम आप करिएगा, क्योंकि अगर मैं सब सम करवाती हूँ तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम हर पैटर्न को आप 2 2 3 3 पैटर्न हर सवाल के करवा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगर एक बार समझ नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा देखिएगा। अब हमने क्या करना है, दी गई संख्याओं में 6 और 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं?
तो इसमें हमने क्या करना होता है, हमसे यहाँ पूछी है कि हमें 6 और 2 का ही निकालना है। तो जो डिजिट वो देते हैं, संख्या देते हैं, हमें उसका स्थानीय मान निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने 6 और 2 का दे दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 2 का निकाल रहे हैं क्योंकि 2 छोटा होता है ना, तो स्टार्टिंग में दे रखा है इस सवाल में। तो हमने क्या करना होता है, पहले हमने देखिए 2 लिया है ना, तो उसके बाद हम पीछे की संख्याएं गिनेंगे, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 है ना, तो 4 जीरो लगाएंगे, जैसा हमने विस्तारित रूप में किया था उसी पैटर्न से करना है हमें। अब हमने 2 का निकाल दिया स्थानीय मान, अब हम निकालेंगे 6 का। तो यहाँ पर देखिए 6 लास्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 6 के बाद कोई भी संख्या नहीं है। अगर संख्या होती, जितनी संख्याएं होती हम उतनी जीरो लगाते, बट यहाँ पर 6 के बाद कोई भी संख्या नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर हम 6 का 6 ही लिखेंगे। एक और करके दिखाते हैं आपको, ये हमारा है 36,265। तो हमें किसका निकालना है, 6 और 2 का। तो देखिए यहाँ पर 6 2 दिए हुए हैं, तो हमने दोनों 6 का निकालना है स्थानीय मान। ऐसा नहीं करना कि हमने 1 का ही निकाल देना है, नो। अगर आप 1 का निकालोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो हमने दोनों 6 का निकालना है। तो पहले 6 का हम निकाल रहे हैं। अभी हमने क्या करना है, 6 को लेना है, इस तरह से 6 को लिखना है, उसके बाद संख्याएं गिननी है, कितनी है, 1 2 3। तो 3 संख्याएं, हमने 3 जीरो लगानी है। ये हमारा 6 का स्थानीय मान निकल गया। अब हम निकालेंगे 2 का, 6 के बाद 2 है ना, तो अब देखो 2 के बाद हमें, पहले हम 2 लिखेंगे, तो 2 के बाद हम देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2, तो 2 जीरो लगानी है। बहुत ही सिंपल है। अब फिर हमें 6 का निकालना है, जैसा मैंने बताया ना, 2 6 है तो 2 का ही निकालना पड़ेगा। अब देखिए 6 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 है ना, 5 तो एक संख्या है, तो हम 1 जीरो लगाएंगे। ये हमारा स्थानीय मान निकल गया, है ना, सिंपल सा सम। अब हमें क्या करना है, ये 3 सम आप करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करिए, आपको हम इसका सॉल्यूशन बता देंगे। अब हमारा अगला सम है, हमें बताना है जो ये नीचे 6 सवाल दिए हुए कि इनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमें साइन लगाना है। तो आप देखिए वहां पर 3 सम साइन दिए हुए हैं, तो हमारा पहला, हमारे ये साइन दिए इस तरह से, आप देखो आपकी बुक में दिए हुए हैं ना। तो हमें इन तीनों में से जो सही साइन है वो इस फिलअप में फिल करना है। तो अब हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो अब अगर आपको बोलकर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ कि आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम पहले, सबसे पहले दोनों की पहली पहली संख्या देखेंगे, ये भी 2 है और ये भी 2 है, सिंपल सेम है तो हमें पता ही नहीं चल रहा। फिर हम नेक्स्ट संख्या लेंगे, ये भी 9 है और ये भी 9 है, अब हमें पता ही नहीं चल रहा अभी भी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब हम तीसरी संख्या लेंगे, ये 7 है और ये 3 है। अब बताइए कौन सा बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, यस 7 बड़ा होता है ना। तो ये हमारी वेरी सिंपल है, इसका तरीका बहुत अच्छा है। अगर आपको बोलना आता है तो आप पहले बोल कर देखिए, नहीं तो आप इस पैटर्न को अपनाइए। तो अब हमें पता चल गया कि हमारी जो इधर वाली डिजिट है वो बड़ी है। और एक बात ध्यान रखना, जो संख्या बड़ी होती है ना उसकी तरफ, ये देखिए आप, इसका मुंह है ना वो खुला होता है, ठीक है, और इसकी जो पीठ होती है वो छोटी संख्या की तरफ चली जाती है। अब देखिए ना इसका, अब एक और बता देते हैं। अब हमारा अगला सवाल है 5 4 2 3, 5423, 5432। सिंपल पैटर्न है, अगर बोलकर आता है तो आपको मालूम है कौन सी डिजिट बड़ी है, नहीं आता तो वही है, पहले हम पहली पहली संख्या देखेंगे, यहाँ भी 5 है वहां भी 5 है, यहाँ भी 4 है वहां भी 4। अब क्या करें, पता ही नहीं चल रहा। फिर हम अगली संख्या देखेंगे, ये 2 है और ये 3,
अब बड़ा कौन होता है, 2 या 3? 3 होता है ना, तो इधर की संख्या बड़ी हो गई है, तो हमने इसका जो मुंह था वो घुमा दिया, बड़ी संख्या की तरफ वो खुला कर दिया और छोटी तरफ की उसकी पीठ आ गई है। ठीक है, अब एक आपको बताते हैं, जब दोनों संख्याएं एक जैसी होती हैं, अब दोनों में बोल कर देखिए, 8,952, इधर भी 8,952 है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है ये बराबर का निशान, इक्वल का साइन। अब बोल ये आप देखिए, पहले 8 दोनों में, फिर 9 दोनों में, फिर 5 दोनों में, फिर 2 भी दोनों में। इसमें ना तो कोई बड़ी है ना छोटी है, दोनों में सेम है, इक्वल है, तो हम बराबर का निशान लगाएंगे। तो आपको समझ आ गया? इस पैटर्न से आप बाकी सम भी करिएगा। अब हमें क्या करना है, संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। इसमें हमें क्या करना है, पहले जो यहाँ संख्या दी हुई है हमारी 1 नंबर पर दी हुई है ना, हमें इनमें से ढूंढना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी रकम ढूंढनी है। तो आप बोलकर देखिए, इसका भी आप वही पैटर्न यूज कर सकते हैं कि कौन सी छोटी है बड़ी है। हम यहाँ लिख लेते हैं पहले। आप कोशिश करिएगा कि आपको बोलना आ जाए, क्योंकि अभी आपकी ये 5 अंकों की संख्याएं इस क्लास में शुरू हुई हैं, तो आपकी फर्स्ट यूनिट है, तो थोड़ा आपको बोलने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हम इसी पैटर्न से चलते हैं। तो आप पहले हमने देखना है कि पहला अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक ढूंढना है। हमने सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। ये हमारा 26,886, 37,725, 30,840, 25,975, 40,021। अब देखिए, अब हमने ये सबसे पहले कौन सा अंक 2 है ना, इधर 2 2 से शुरू होती है, तो अब इन दोनों में भी कंफ्यूजन है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो हम वही अगली डिजिट देख लेंगे, अगली संख्या देख लेंगे। अब इन दोनों में देखिए 6 और 5 में 6 बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, 25 छोटा है, तो सबसे पहले हम 25 लाएंगे। आप उसी पैटर्न को यूज कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है ना, हम छोटी बड़ी संख्या जब ढूंढ रहे थे इससे पहले वाले सवाल में, तो 25 के बाद आ गया हमारा 26। अब देखिए उसके बाद हमारा आएगा 30,840, फिर आएगा हमारा 37,725, फिर आएगा हमारा 40,021। आप वो पैटर्न यूज करिएगा जिसमें मैंने अंकों को, एक एक अंक को ढूंढना सिखाया था कि कौन सा अंक बड़ा है। जहाँ बड़ा आता है हमको वही, छोटा आता है ना हमें वही पहले लिखनी है, छोटी संख्या। तो बाकी के सम आप करिएगा। अब क्या करना है, बिल्कुल इसका अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। पहले हमने सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे की थी ना। अब क्या करना है, हमें पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। हमारा सवाल है, तो हम यहाँ पर पहले सवाल लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया। अब हम इसे बोलकर देख लेते हैं। 41,525, 51,425, 34,152, 42,325, 50,925। तो हमने क्या करना है, सबसे बड़ी लेनी है। तो आप बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 51 होता है ना। तो आप पहली 2 संख्याओं को देख लो, जो पहली 2 संख्याएं हैं ना उनको देख लो कि आप कौन सा बड़ा अंक होता है। 51 होता है, तो सबसे पहले हम 51 ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद 51 जैसी कोई भी संख्या नहीं दी हुई है। उसके बाद 50 आता है, तो हमें रिवर्स चलना है, उल्टा चलना है। तो 50,925। अब 50 के बाद क्या आता है ढूंढिए, उसके बाद आएगा 42। ठीक है, 42,325, 42 के बाद 41।
आप अगर आपको एक एक प्रॉब्लम हो रही है ना एक एक संख्या को इस तरह से सर्च करने में, तो आप दो दो को ले सकती हो। तो लास्ट की हमारी है 34,152। इसमें हमने क्या किया है, पहले सबसे बड़ी ली, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और छोटे से बड़े में क्या किया था, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या। तो आज हमने ये फर्स्ट यूनिट की है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड यूनिट करेंगे। तो बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा ना आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ओके बच्चों, बाय।